वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में पहले से तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया था और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर को। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है? तो अभी अपने देश भारत और अल्जीरिया ने नए समझौता ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है। एक्चुअल में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, ये अभी अल्जीरिया गए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने नए समझौता ज्ञापन के साथ भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अल्जीरिया, तो ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद टेब्बोने। कौन है? अब्देल मजीद टेब्बोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो अभी तमिलनाडु ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने ये हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। ये किस चीज की इमेज लगी हुई है? लौंग। आपको पता है तमिलनाडु भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लौंग की इमेज लगा दी है, जिससे कि जब भी आप ये मैप देखो तुरंत माइंड में आए कि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति ये तमिलनाडु में हुआ और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आशीष खन्ना और इन्हीं को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। इन्होंने अजय माथुर की जगह ली है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र अभी नई दिल्ली में हुआ और 7वें सत्र में भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, अभी सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी अरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अच्छा,
अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे टीम की कैप्टन बने हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और अब इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आशीष खन्ना। कौन बने हैं? आशीष खन्ना। ये तीसरे डायरेक्टर जनरल बने हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जितने भी देश पड़ते हैं, ये जितने भी देश हैं, यहाँ पे सोलर लाइट सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचता है। तो इसी सोलर एनर्जी को एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए, ये जो सोलर लाइट आ रही है इसको सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन दोनों के बीच जो भी कंट्री हैं, इन पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, और इसी सनलाइट को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ? तो अभी नई दिल्ली में, दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डेपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इनका चुनावी वायदा था कि जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो साल में 10 सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त में, यानी कि हर 4 महीने पर 1 सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये डेपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर है, यानी कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ये मैंने इमेज यहाँ इसलिए लगाई है कि जब भी आप इसे देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जेवनदान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडु चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जिम्बाब्वे ने लगाया है। जिम्बाब्वे में अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के टाइम पर मोबाइल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगुआ। कौन है? एमरसन मगांगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मनदीप जांगड़ा, और इन्होंने ही विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहेटेंसिस की खोज की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो नई प्रजाति है ये बिना सूर्य के प्रकाश से कवक से अपना भोजन लेती है, और इसकी खोज कहाँ की गई? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी परनाइक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवाकचुंग टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई।
अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। अच्छा, पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो ये थाईलैंड ने बढ़ाई है। भारतीय पर्यटकों के लिए अब थाईलैंड ने वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पे सिनवात्रा। कौन है? पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया? तो ये बुक लिखी है श्री राम चौलिया ने। ये है बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इसका विमोचन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इसे श्री राम चौलिया ने लिखा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एम के रंजीत सिंह की नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड ये आई है। ये एम के रंजीत सिंह ने लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्थ के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डेके हरि और डेके हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन किया गया। और सुशील कुमार सिंधे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने? तो ये महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन गए हैं आईपीएस संजय वर्मा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं संजय वर्मा और यही अब रश्मि शुक्ला की जगह महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, भारत के जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी अब घट गई है, 15% से घटकर 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, अभी आईएएस अलका तिवारी ये झारखंड की मुख्य सचिव बनी, मैंने आपको बताया। राजेश कुमार सिंह ये इन्होंने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बन गए हैं। दीपक अग्रवाल ने NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियमित MD के रूप में नियुक्ति हासिल की है। कैमी वेडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया और प्रवीणा राय को MCX का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से रिलेटेड नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसमें राजस्थान को 2023 तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 123 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? तो ये लेबनान में पाए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती। कौन है? नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है?
तो ये जर्मनी ने किया है। जो कुशल भारतीय पेशेवर है इनके लिए जो पहले वीजा कोटा था 20,000, इसे बढ़ाकर अब 90,000 किया है जर्मनी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनबियर। अभी जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए थे, उनका नाम याद है? क्या नाम था? ओलाफ शोल्ज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, अभी हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया? तो अभी नेपाल के नेवार समुदाय ने यह महापूजा उत्सव मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। और जितना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखा करो, क्योंकि जो लिख दोगे फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, ये मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये पीडीएफ है, यहाँ से ये पीडीएफ आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। ये वीकली वीडियो है, अक्टूबर के 4th वीक का ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। और सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको सारे वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचुंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने अभी T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया 344 रन का, जो अब तक का हाईएस्ट है। अच्छा, अभी एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर रहा, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा, अमेरिका थर्ड नंबर पर रहा और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? 72वें नंबर पे। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण ये अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इस बार का हमारा जो गणतंत्र दिवस होगा, इस बार के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।